तो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो लास्ट वाले व्लॉग से कंटिन्यूड है। सीपीआर के बारे में आज हम बात करेंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें हम हार्ट और पल्मोनरी यानी कि लंग्स के अंदर एयरवे को दोबारा से रिससिनेट करने के लिए और पेशेंट्स की लाइफ को वापस लाने के लिए हम कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो इसमें आपको फटाफट से क्या करना है, अगर कोई पेशेंट ऐसा दिखता है जिसकी सांस रुकी हुई है या हार्ट बीट रुकी हुई है, उसको तत्काल से सबसे पहले आप काम करिए कि इमरजेंसी में कहीं कॉल करिए। 108 या 112 नंबर आप फटाफट से कॉल कर दीजिए ताकि कोई इमरजेंसी या मेडिकल एम्बुलेंस वहां तक जल्दी से पहुंच सके और पेशेंट को ले जाने के लिए व्यवस्था हो सके। और उस दौरान जो है, जब उसे सांस नहीं आ रही है, आपको जो है अपने कान को जो है उसके नाक के पास में लेके आना है और वहां ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है कि कोई सांस लेने की आवाज या जो है उसकी सांस की हवा अगर आपको फील होती है तो इसका मतलब वो सांस ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो फटाफट से आप जो है सीपीआर स्टार्ट कर दीजिए। सीपीआर स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी हथेली से उसके चेस्ट के बीच वाले हिस्से के ऊपर प्रेशर देना है। इस तरीके से कुछ ग्रिप रहेगी हाथ की और इससे आपको लगभग 2 इंच का कंप्रेशन देना है चेस्ट पर और ये 30 टाइम्स देना होगा आपको कंटिन्यूसली। 30 टाइम्स देने के बाद आप तुरंत ही जो है उसको सांस देनी है, आपको मुंह से मुंह लगा के सांस देनी है। इस कंडीशन में चिन को अप रखना है, सिर को पीछे की तरफ रखना है ताकि एयरवे ओपन हो जाए। एक चीज का ध्यान रखना है कि आप हो सके तो किसी तरह की कोई हैंकी या कोई कपड़ा हो अगर आपके पास में, तो उससे मुंह जरूर कवर कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट कॉन्टेमिनेटेड डिजीज से सफर कर रहा होता है तो उसका कॉन्टेमिनेशन आपको आ सकता है, तो बेहतर रहेगा कि आप उसका किसी भी तरीके से माउथ को कवर अप कर दें। उसके बाद आपको 2 बार सांस देनी है और उसकी चेस्ट को राइज होते हुए देखना है। चेस्ट जो है उसकी उठनी चाहिए। 2 बार करने के बाद आप दोबारा से 30 टाइम्स रिपीट करिए, इसी सीपीआर करिए, यानी कि आप चेस्ट में फिर से कंप्रेशन दीजिए और फिर से सांस दीजिए। और ये प्रोसीजर आपको तब तक फॉलो करते रहना जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आ जाती या कोई पर्सन डिफिब्रिलेटर्स लेके नहीं आ जाता, ताकि हार्ट को दोबारा से हम फंक्शन में ला सके। अच्छा, ऐसी कंडीशन अगर किसी छोटे बच्चे के साथ में हो जाती है, जो इन्फेंट है या छोटा बच्चा है, उस कंडीशन में आपको जो है जो कंप्रेशन देना है चेस्ट पे, उसको आपको 2 फिंगर से या थंब से देना है। और जो कंप्रेशन होगा यानी दबाव जो होगा वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप 2 इंच का दबाव नहीं देंगे क्योंकि बच्चा छोटा होता है, जो है रिप्स ब्रेक होने की चांसेस होती है, तो ध्यान भी रखना है इसका। और सेम उसी तरीके से उसको सांस दीजिए ताकि वो दोबारा से सांस ले सके। और ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और बिलीव मी, मैंने अपने लाइफ में कई बार देखा है इस कंडीशन से पेशेंट्स को वापस आते हुए मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। इसीलिए मैं आप लोग कहता हूँ, इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से परफॉर्म कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए। कभी भी इमरजेंसी में आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट्स में या किसी ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट्स को जरूरत होती है। लेकिन मानिए अगर आपको ये आता होगा तो आप उसकी लाइफ बचा लेंगे। डॉक्टर्स के आने तक, हॉस्पिटल्स तक पहुंचने तक जो है, अगर ये परफॉर्म हो जाता है तो जान बचाई जा सकती है।